आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ताजमहल के 22 बंद दरवाजों का क्या रहस्य है। क्या ताजमहल एक मंदिर है? इसको लेकर क्या विवाद है? और अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा इसके संदर्भ में काफी अहम टिप्पणी की गई है। तो आइए देखते हैं। दरअसल डॉक्टर रजनीश नामक एक व्यक्ति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उनकी मांग थी कि ताजमहल का असली इतिहास खोजने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन किया जाए। उनका यह कहना था कि ताजमहल के नीचे जो 22 कमरों को बंद किया गया है, उनके दरवाजों को खोला जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा जो दलीलें प्रस्तुत की गई हैं, उनको माना गया है। अब इस संदर्भ में न्यायालय के द्वारा जो टिप्पणी की गई है, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी और देवेंद्र कुमार की बेंच ने इस याचिका को गैर न्यायोचित बताते हुए यह कहा है कि इस तरह के मुद्दे जो होते हैं, वो चार दीवारी में चर्चा के लिए होते हैं, ना कि कोर्ट में। आगे कोर्ट ने यह कहा कि कल आकर आप यहां यह कहेंगे कि मुझे जज के चेंबर में जाना है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्या कोर्ट अब यह भी तय करेगा कि कोई ऐतिहासिक इमारत किसने बनाई थी, उसमें क्या विवाद था? इसके मामले में कोर्ट ने कहा कि इस तरह के जो मुद्दे होते हैं, उन्हें अकादमिक जगत, इतिहासकारों व रिसर्च स्कॉलर के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। वही तय करें कि क्या हुआ था। एएसआई ने इस संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए हैं। एएसआई का कहना है कि ताजमहल के नीचे कोई कमरा नहीं है, बल्कि नीचे एक गैलरी है और वहां दरवाजे हैं, जिन्हें सुरक्षा कारणों के मद्देनजर बंद किया गया है। वो इन संरचनाओं को आम जनता के लिए नहीं खोलते हैं। दरअसल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही इन संरचनाओं के संरक्षण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, और साथ ही ताजमहल के नीचे जो कमरे हैं, वहां पर्यटक जाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। विख्यात पुरातत्वविद और एएसआई के रीजनल डायरेक्टर रहे डॉक्टर के मोहम्मद का कहना है कि ताजमहल के निचले भाग में किसी धर्म की धार्मिक प्रतीक का कोई अवशेष नहीं है। ऐसी जो संरचनाएं थी, वो मुगल स्थापत्य कला में बेहद आम थी। अब आइए हम देखते हैं कि ताजमहल का इतिहास क्या है। दरअसल ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने 17वीं सदी में अपनी सबसे प्रिय रानी बेगम मुमताज की याद में करवाया था। इसका निर्माण दिल्ली में बने हुमायूं के मकबरे की तर्ज पर किया गया है, और यह माना जाता है कि ताजमहल भारत और ईरानी स्थापत्य कला के संगम का अद्भुत उदाहरण है। इसके लिए 42 एकड़ जमीन को चुना गया, जो यमुना नदी के किनारे स्थित थी। ताजमहल की चारों मीनारें 139 फीट ऊंची हैं और सबके ऊपर एक छतरी लगाई गई है। ताजमहल के निर्माण का काम जनवरी 1632 में शुरू हुआ और यह काम 1655 में पूरा हो गया। शाहजहां के समय के इतिहासकार हैं एक, उनका नाम है अब्दुल हमीद लाहौरी। उन्होंने ताजमहल के बनने की कीमत जो है लगभग 50 लाख बताई थी। हालांकि कुछ दूसरे इतिहासकार ये मानते हैं कि यह कीमत सिर्फ मजदूरों को दिए गए वेतन की है। इसमें भवन में लगने वाले सामानों की कीमत को शामिल नहीं किया गया है। बाद में मिले दस्तावेजों के आधार पर कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ताजमहल के बनने में लगभग 4 करोड़ की राशि लगी थी। इसके अलावा आप लोग क्या ये जानते हैं कि शाहजहां का उद्देश्य यह भी था कि वो एक काला ताजमहल भी बनवाना चाहते थे। उनका सोचना था कि यमुना नदी के दूसरे तट पर वो एक काला ताजमहल बनवाएंगे, जिसमें उनकी अपनी कब्र होगी। हालांकि वो अपनी इस मंशा को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कभी इसके बारे में भी हम लोग काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। हर भारतीय स्कूल का विद्यार्थी थोड़ा बहुत तो जानता ही है कि इसकी क्या कहानी है। दरअसल शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने तब कैद कर लिया जब औरंगजेब ने दिल्ली की गद्दी प्राप्त की और अपने पिता को जेल के सलाखों में डाल दिया। लेकिन जो शाहजहां थे, वो लगातार ताजमहल को निहारते रहते थे और उसी को निहारते निहारते उनकी मृत्यु हो जाती है। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।